कुरैश के जासूसों की गिरफ्तारी और खालिद बिन वलीद की ख्यालात। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदारों के सामने ले आए। इन दोनों ने अबू सफियान और दूसरी सरदारों के सामने भी यही बयान दिए कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो अधर जा रही हैं। फौरन मक्का को कोच करो और अगली जंग की तैयारी करो। खालिद ने यह पहली जंग लड़ी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका है। आज 4 बरस बाद वो उस सोच में गरक था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी, कोई राज है जिससे वो अभी तक नहीं पा सका। उसी अहल कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगीं, कुछ बातें और कुछ ऐमाल उसी अच्छी नहीं लग रही थी। उसी यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहल कुरैश की सवारों में घल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपनी निस्वानी हुस्न की जादू से अहल कुरैश पर चाह जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। ये तरीका उसे पसंद न था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज़ खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। मदीना की तरफ जाती हुई इसी वो हसीन व जमील महबूदन याद आई जिसका नाम योहावा था। इसने उस महबूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन योहावा रंग बरंगी ततली बनकर इसके जहन में अड़ती रही। खालिद की जहन में अड़ती हुई इस तल्ली की रंग फीकी पड़ने लगी, फिर तमाम रंग मिलकर सरख हो गई, खून जैसी सरख। ये एक भयानक याद थी, ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक न था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक न होने के बावजूद वो दावी नहीं कर सकता था कि वो उसमें शरीक न था। खालिद दौड़ता हुआ वहाँ गया। वो 2 मुसलमान हबीब बना दी और ज़ीद बिन दफना थी। खालिद दोनों को जानता पहचानता था। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हब रसूल नीम का ये आलम था कि रसूल खुदा ये हम पर जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थी। हबीब और ज़ीद चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरों पर खौफ न था, घबराहट नहीं थे, बल्कि किसी भी चीने भी नहीं थे।